जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल को लेकर एक क्लास लेकर आया हूँ जनरल साइंस का। इसमें मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको प्रीवियस पेपर झारखंड वनरक्षी एग्जामिनेशन 2015 और इंडियन रिजर्व बटालियन वर्ष 2017 का प्रीवियस पेपर जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर के साथ एक पीडीएफ में मैंने एक वीडियो बनाया है, जिस पर आपको समझ में आएगा कैसे किस लेवल का क्वेश्चंस मैट्रिक स्तर पर जेएसएससी के द्वारा पूछा जाता है जनरल साइंस पोर्शन में। आपको पता होगा कि एक्साइज कांस्टेबल में 20 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है जनरल साइंस का। तो बहुत लोगों को नहीं पता कि पैटर्न क्या है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जेएसएससी के जनरल साइंस का पैटर्न क्या होता है इससे रूबरू में करूंगा, जिससे आपको कुछ समझ में जरूर आएगा। आज के इस फर्स्ट वीडियो में आपको कम से कम 20% आपको समझ में आ जाएगा कि जेएसएससी का क्वेश्चन लेवल क्वेश्चन पैटर्न क्या है। तो वीडियो को स्किप नहीं करोगे, वीडियो को एंड तक देखोगे। बहुत मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। वीडियो को देखें, पसंद ना आए तो कमेंट करें, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग बताएं। आप लोगों के कमेंट से ही मैं भी कुछ सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ वो गलती मैं ना करूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो पे चलते हैं। तो जो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब ये पहला जो क्वेश्चन है, झारखंड वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। आज के वीडियो में मैं आपको आईआरबी और वनरक्षी ये दोनों के टोटल 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। ये सब प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चन है, मतलब सारे जो भी मैं आपको आज बता रहा हूँ ये सारे प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस पेपर्स हैं। इसलिए 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको रट लोगे तो शायद आपको 2 से 4 क्वेश्चन शायद मैच भी कर जाए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं, टोटल हम लोग आज 25 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस लाइन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत, तारापुर, ट्राम्बे, सोलपुर। जल्दी से आंसर दें इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? तारापुर। इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। याद रखना, तारापुर में सबसे पहले क्या बना था? परमाणु विद्युत स्टेशन। परमाणु विद्युत स्टेशन मतलब जिससे हम लोग बिजली मिलती है, उसका विद्युत स्टेशन हम लोग को कहाँ मिला था? ये तारापुर में इसका स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन मत सोचना कि बहुत इजी क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियम की खोज किसने की थी? वनरक्षी 2015 क्वेश्चन है ये। रेडियम की खोज किसने की थी? नील बोर, समरफील्ड, डाल्टन, मैडम क्यूरी। जल्दी से इसका आंसर दे। आंसर होगा मैरी क्यूरी। तो मैडम क्यूरी के द्वारा ही रेडियम का खोज किया गया था। रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? जिराफ, अफ्रीकी हाथी, नील व्हेल, सफेद साग। मुझे लगता है कि जो भी मैं वीडियो देख रहा हूं उनसे 90% लोग को इसका आंसर जरूर मालूम होगा। नील व्हेल सबसे बड़ा जीवित प्राणी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? वनरक्षी 2015 में क्वेश्चन पूछ चुका है। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट, भास्कर, लक्ष्य, इनसैट। बताइए जल्दी इसका आंसर दे। इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। इसका आंसर हो गया आर्यभट्ट। इसका आर्यभट्ट सबसे पहला उपग्रह था हमारे देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाइग्रोमीटर, या हाइड्रो हो गया, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? वनरक्षी 2015। एक है सापेक्ष आर्द्रता, दूध की गुणवत्ता, द्रव का विशिष्ट घनत्व, पानी की इकाई। जल्दी इसका आंसर दे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सापेक्ष आर्द्रता, इससे मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑर्नोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? ये वनरक्षी 2015 क्वेश्चन है। हड्डी के अध्ययन को, पक्षी के अध्ययन को, कीड़े के अध्ययन को, वायरस के अध्ययन को। जल्दी इसके आंसर दे, जल्दी से।
पक्षी के आंसर, पक्षी का अध्ययन जो होता है ना, पक्षी, इसका पक्षी का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्नोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है? शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन से विटामिन आवश्यक होता है? जो मान लो हमारा का शरीर है, ये शरीर है, इसमें जो कैल्शियम जाता है, जो भी कैल्शियम हम लोग को मिलता है शरीर में उसको अवशोषित करता है। हमारे शरीर में अवशोषित किसके कर, कैल्शियम किसके कारण से, कौन से शरीर में विटामिन होना चाहिए जिससे कैल्शियम अवशोषित हो सकता है हमारे शरीर में? अगर वो विटामिन की कमी होगी तो कैल्शियम हम लोग शरीर में अवशोषित नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन, चलो ऑप्शन में पढ़ते हैं हम लोग। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी अगर आपके शरीर में नहीं होता है, कमी होता है, तो इसके कारण से क्या होगा? आप लोगों को कैल्शियम का अवशोषण आपके शरीर में होने में प्रॉब्लम होगा। अगर आपको शरीर में विटामिन डी होगा तो ही आपको कैल्शियम अवशोषित हो पाएगा आपके शरीर में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लंबे समय के व्यायाम के बाद हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज का अधूरे रूप से टूटना एक एसिडिक संचय का कारण होता है। इस थकान और मांसपेशियों का ऐंठन बढ़ जाती है तो निर्मित एसिड, मतलब क्वेश्चन ये आईआरबी 2017 का क्वेश्चन, आप देख लो आईआरबी क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आईआरबी 17 का मैं, ब्यूट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, पिरुविक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के वजह से हमारे शरीर में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है थकान से। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, अगर ये शरीर में रहता है तो इसी कारण से आपको थकान, मांसपेशी टूटना, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मधुमेह रोगी में घाव भरने की गति बहुत धीमी होती है। मान लो आपको डायबिटीज है, मधुमेह के आप रोगी है, मान लो आपको घाव होता है, तो उसका जो सूखना होता है, सूखना जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। क्यों होता है स्लो? क्योंकि आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की वृद्धि हो जाती है। जो ऑप्शन क्या है? पहला, ग्लूकोज की मात्रा वृद्धि होना, आपके प्लेटलेट्स की गिनती कम होना, रक्त वाहिकाओं का विस्तार हो जाता है, घाव होने की आवृत्ति बढ़ जाती है। इसका आंसर होगा आपके जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज के स्तर की वृद्धि हो जाना। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से कोई भी घाव सूखने में समय लगता है। बहुत सारे जो कैंसर पीड़ित लोग होते हैं, जिनको कैंसर होता है, जो कैंसर पीड़ित होते हैं, उनको अगर डायबिटीज है तो उनको बहुत जल्द होता है, उनका घाव सूखता नहीं है। इसलिए मधुमेह रोगी को कोई भी ऑपरेशन कराने से पहले उन लोगों को बोला जाता है कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवा लें और शुगर टेस्ट को कंट्रोल रखें, तभी कोई ऑपरेशन होता है। कोई भी मधुमेह रोगी को ऑपरेशन करने से पहले उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर उनका मधुमेह अगर ज्यादा है तो उनको ऑपरेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो घाव सूखने में समय लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक बच्चे को सूखी आंखों का पता चला, मतलब एक बच्चा है, मान लो ये बच्चा है, इसकी जो आंखें है, आंख में खराब है, ये सूखा हुआ है, सूख गया है। अब वो किस बीमारी से ग्रसित है? एक्सलोरेमिया से नामक बीमारी से ग्रसित है। मतलब इसका आंख है सूखा हुआ, ये बीमारी कौन से ग्रसित है? एक्सलोरेमिया से ग्रसित है, इस बीमारी से ग्रसित है। तो वो उसमें कौन सी विटामिन की कमी के कारण से ये बीमारी उसको हुआ है, ये बीमारी हुआ है? बताओ कौन सा विटामिन? उसका आंख सूखा है और ये बीमारी है और ये विटामिन की कमी है। इसका आंसर दो। क्वेश्चन पढ़ते, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन डी। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से उनको ये बीमारी, उसका आंख सूख जाता है। किसी बच्चे के आंख सूखने का प्रॉब्लम क्या होता है? विटामिन ए, और वो बीमारी को क्या कहते हैं? एक्सरोहोलीमिया बीमारी। ठीक है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आईआरबी 2017 में पूछा है। निम्न में से कौन सा कीटनाशकों के मनुष्य तक पहुंचने का अप्रत्यक्ष मार्ग है? होता क्या है? मान लो ये मानव शरीर है, ठीक है, ये कीट है, ये कीट है, ये कीट है। ये हम लोग शरीर में किस तरीके से पहुंच जाते हैं? बहुत इजीली, मांस खाने से, सब्जियां खाने से, दूध पीने से, पानी पीने से। तो मांस को तो हम लोग पका लेते हैं, सब्जी को भी हम लोग पका लेते हैं, दूध को भी पका लेते हैं। पका के खाते हैं तो ज्यादा चांस क्या होता है? इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन होता क्या है, पानी हम लोग कहीं भी जाके, पानी जो हम लोग पीते हैं, वाटर,
हम लोग कहीं भी जाके पी लेते हैं। अगर हमारे घर में पानी है तो हम लोग घर में तो अच्छे पीते नहीं, कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं, होटल्स में कुछ खा लेते हैं तो वहाँ के पानी गंदी होती है। पानी पूरी खाते हैं बहुत लोग, गुपचुप खाते हैं, उनकी पानी भी बहुत गंदा होता है। रेलवे स्टेशन पे, रेलवे में पानी भी कभी कभी गंदा मिलता है। तो गंदे पानी पीने से आपको उसमें बैक्टीरिया जो उसमें होते हैं वो आपके शरीर में आ जाता है। तो सबसे इजी जो कौन है बैक्टीरिया हमारे शरीर में आने के लिए, पानी। पानी ही है जो हमारे बैक्टीरिया को बहुत इजीली हमारे शरीर में अंदर आने देता है। तो चलिए समझ में आ गया वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है जिसका इस्तेमाल बिजली के तारों को रोधन होता है, रोधन लिखा गया, रोधन करने के लिए किया जाता है। IRB 2017। रोधन, रोधन मतलब क्या है, रोकाव, रुकाव, रुकाव होता है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म, पीवीसी का फुल फॉर्म बताना है तो आप लोग बताएं पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल कार्बोमेट, यहाँ पे स्पेस होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीविनाइल क्लोरेट। तो पीवीसी का फुल फॉर्म तो PVC। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं। पीवी से होता है पॉली, V से होता है विनाइल और C से होता है क्लोराइड। याद रख लेना, ये ही इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये किससे यूज किस किया जाता है, यूज किस में किया जाता है, बिजली के जो तार होते हैं उसमें रोधन के लिए इसको यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है एक फ्यूज का तार का करंट रेटिंग 5A है, 5 एम्पियर। ए एक एम्पियर होता है, 5 एम्पियर का तार होता है, 6 एम्पियर का भी हो सकता है, 10 एम्पियर का भी हो सकता है, ये एम्पियर होता है। ये करंट रेटिंग का क्या अर्थ है, ये जो रेटिंग है ए का क्या अर्थ है, ये IRB 2017 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वो अधिकतम वोल्टेज जिसे फ्यूज जलाने के बाद कोई फस नहीं होता है, यहां पर फ्यूज होगा, फ्यूज बिना किसी नुकसान के झेल सकता है। सेकेंड, विद्युत प्रवाह की वह अधिकतम मात्रा जिसे फ्यूज तार को पिघलाए बिना इसे होकर गुजरा जा सकता है। सी है फ्यूज तार को पिघलाए बिना इसे होकर गुजरने वाली 5 एम्पीयर अधिक विद्युत प्रवाह की मात्रा। डी है विद्युत तार में कुंडली लपेटों की संख्या। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था रोकने के निम्नलिखित में से कौन से एक साल नहीं होगा, शल्य होगा। यहाँ पर जो लिखा गया ये गलत लिखा गया है, यहां पर होगा शल्य। सल में विधि को दर्शाता है, वही IRB 2016 नहीं 17 में पूछा था। लेप्रोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, ट्यूबटोकोमी, एंडोस्कोपी, ये जितना भी PDF है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो, और ये आप इसका टेलीग्राम पर जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प होगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, मैं वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल जुड़कर ये सारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शल्य विधि को दर्शाता है। इसका आंसर होगा सी में क्या है, ट्यूबोक्टोमी। ट्यूबोक्टोमी से ही गर्भावस्था रोका जाता है। इस शल्य चिकित्सा ये होता है ना, इस एक शल्य विधि है जो डॉक्टर्स अपनाते हैं। कौन सा, ट्यूबोवेक्टोमी। इसके विधि से, इस विधि से किसी भी औरत के गर्भावस्था को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक अत्यधिक पॉलिश किए गए चम्मच को आंतरिक अधोमुखी सतह किसके रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है मान लो एक चम्मच है, इसका जो आंतरिक सतह है इसको अगर हम लोग चमक कर दें, बहुत रगड़ दें, तो इसका जो काम करने का वो क्या हो जाएगा, कौन से दर्पण में काम करने लगेगा। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन दर्पण और अवतल दर्पण। इसका बेस्ट आंसर होगा अवतल दर्पण। ये जो रगड़ खाने से अवतल दर्पण जैसा काम करने लगेगा एक चम्मच। ठीक है, वो धंस जाता है, अवतल दर्पण, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ट्यूमर को नष्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है। मान लो कि इंसान को ट्यूमर की बीमारी है,
इनको क्या प्रॉब्लम है, ट्यूमर की बीमारी है। इसको नष्ट करने, मानव शरीर के बॉडी में ट्यूमर है, इसको नष्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, संबंधता। तो जल्दी से आंसर दे। इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो ट्यूमर को नष्ट करने का फाइबर ऑप्टिकल जो इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है, ये सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखना है, फाइबर ऑप्टिकल जो इस्तेमाल, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कठोर और मृदु जल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना इजी आपको लग रहा है कि है नहीं, बिना पढ़े क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इसका ऑप्शन पढ़ना हो। कठोर जल में मौजूद लवण इसे स्वाधीन कर देता है। कठोर जल में जो लवण होता है वो कठोर जल में जो स्वाधीन कर देता है। मृदु जल कारखाने में पाइल्स नहीं होगा, यहां पर होगा आपको बाइलर्स होगा। इसको लिख लेना, आप करेक्शन कर लेना, बाइलर्स। मृदुल जल कारखाने में बाइलर्स के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सी है, कठोर जल में मौजूद लवण से साबुन की पवित्रीकरण क्रिया बढ़ जाती है। कठोर जल नील पाइपों, नील नहीं होगा, यहां पे लीड होगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना होगा, नील की जगह लीड लिख लेना। लीड पाइपों द्वारा जल का विसरीकरण नियंत्रित किया जाता है। जल्दी इसका आंसर दे, इसका आंसर होगा डी, कठोर जल लीड पाइपों द्वारा जल का विसरीकरण नियंत्रित करता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना, समझ में आएगा, उसको रट लेना है। ठीक है, नहीं समझ में आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक पदार्थ जो दर्द निवारण के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें मानव शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। IRB 2017 का क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। रासायनिक पदार्थ जो दर्द निवारण के रूप में काम करता है, वो रासायनिक पदार्थ जो दर्द को ठीक करता है, उसको क्या बोलते हैं हम। दर्दनाक औषधि, रोगाणुरोधी, एंटीहिस्टामाइन, ब्रोनोकाइलेटर। कितना हैवी ऑप्शन दिया, दर्दनाक औषधि, तो इसका आंसर क्या होगा, दर्दनाक औषधि, दर्दनाक औषधि। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन बताना जरूर कमेंट करके मेरे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है टंगस्टन को बिजली के बल्ब को फिलामेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता, क्यों किया जाता है इसका। ये शतरंज का, मान लो ये बल्ब है, इसमें जो टंगस्टन का यूज होता है, इसी से बल्ब जलता है, इसमें गैस रहता है, सील रहता है। ये आखिर टंगस्टन ही क्यों यूज किया जाता है, टंगस्टन यूज क्यों किया जाता है, आखिर बताए क्यों। इसका गलनांक उच्च होता है, प्रतिरोध कम है, सतह का बनावट चिकना है, तापीय चालकता कम है। तो इसका तीनों का तो ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि तीनों ऑप्शन है बकवास है। बेस्ट आंसर, बेस्ट का सही आंसर गलनांक उच्च है। इसका जो होता है ना, गलता कम है, उच्च है, मतलब ये बॉयल नहीं, मतलब गलता नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर पर जगह गलता है, इसलिए इसको फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRB का पूछा गया है, IRB 2017 में। पानी से भरे गिलास में, मानो ये गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, उसमें एक नींबू डाला गया है, वो उभरा नजर दिखता है। ऊपर से आप देखोगे, जब आप खुले आंख से देखोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, ये ऊपर है। ये किस कारण से होता है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, डिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल्दी से बताएं आप लोग। इसका आंसर होगा ए। क्यों, बताता हूं आप लोगों को। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इस कारण से कोई भी चीज पानी में रहता है तो उभरा दिखता है। कभी पूछ देगा ना कि एक बाल्टी में है एक कील मतलब कील जो है ठोकने वाला, इसमें ठोकने वाला कील है, ये उभरा क्यों दिखता है, तो प्रकाश का परावर्तन। कोई भी चीज जो पानी में है, मछली भी कभी वो ऊपर दिखता है लेकिन वो है जमीन के अंदर, ये बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें मछली नीचे है
बहुत नीचे, लेकिन दिखता है ऊपर। ये क्यों दिखता है? प्रकाश का परावर्तन के लिए, याद रख लेना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन रट लो। क्या बोलना है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण हम लोग को उभरा दिखता है, इसे रट लो, आपको याद रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, व्हाइट वॉशिंग के 2-3 दिन के बाद दीवारों पर चमकदार सजाई दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? निर्माण के कारण होता है। किसके निर्माण से कारण होता है? मान लो आपका दीवार है, तो दिवाली आने वाला है, इसको आप खूब अच्छा से पेंट कर लिए हो, हा, लाल पियर पेंट कर लिया, हा, देख लो, अरे साला ये तो चमक ये ना रहा है। एक दिन गुजरा, अरे चमक ये नहीं रहा। 2 दिन गुजरा, चमक ये नहीं रहा। तीसरे दिन देखो, अरे कितना चमकदार है, ये चमकने लगा, चमकदार हो जाता है। क्यों होता है? कुछ तो कारण होगा। किसके कारण निर्माण से होता है? क्या उसमें निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो इसमें उसमें क्या, किसका निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से ये चमकदार हो जाता है। ठीक है, इसलिए दिवाली में पेंट करने से पहले पापा से बोल देना कि पापा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या कहता है? डी कोल्ड एक रेफ्रिजरेटर है। ये आए भी तो 17 क्वेश्चन है। किस काम? मान लो एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, आपके घर का फ्रिज है, खूब इसमें आप सेव संतरा भर रखे हो खाने के लिए। सेव है, संतरा है, कोल्ड ड्रिंक है, कोई दारू भी रखता है, दारू का बोतल रखा है। ये दारू बोतल नहीं रखना है, दारू पीना नहीं है, दारू नॉट अलाउड। ठीक है, तो वो किस इस पे काम करता है? ठंडे जल का इस्तेमाल करता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, ठोस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है, जमे हुए एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल करता है। तो इसका आंसर होगा बी। ये जो रेफ्रिजरेटर, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। इसके पीछे में एक सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भरा रहता है, इसी से ये ठंडा करता है पूरे फ्रिज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है। एक उपयुक्त कारण चुनें जो बताता है कि क्यों एक सार्वभौमिक खतरा संकट के लिए लाल लाइट का उपयोग किया जाता है। हम लोग देखते हो, आप गाड़ी चलाते हो, रोड पे बाइक चलाते हो, देखते हो कि आगे सिग्नल रहता है, रेड, ग्रीन, येलो। रेड रहता है, ग्रीन रहता है, येलो रहता है। रेड मतलब रुकना होता है, ग्रीन मतलब भागना होता है, येलो मतलब धीरे चलना होता है। तो क्यों होता है? आखिर ये एक सार्वभौमिक खतरा क्यों संकट के नाम से पैदा करता है? कि 17 क्वेश्चन है। रेड लाइट में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होते हैं। रेड लाइट अंतिम में और सबसे कम प्रकरण में होता, चाहे प्रकरण में होना चाहिए। रेड लाइट कम से कम दिखाई देता है। रेड लाइट कम गर्मी को उचित करता है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल गलत है, समझ की ये बात है। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। रेड लाइट अंतिम में और सबसे कम प्रकरण में होना चाहिए। ठीक है, सो याद कर लेना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ना है। ये आईआरबी 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिडिक रसायन के राजा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा एसिड रसायन के राजा के नाम से जाना जाता है? मतलब वो कौन सा एसिड है, कौन सा एसिड है जो राजा के नाम से जाना जाता है रसायनों में? मान लो ये रसायन है, केमिस्ट्री में एसिड रसायन राजा के नाम से जाना, बताओ कौन सा ऐसा है, कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बनिक एसिड। इसमें कौन है जो राजा, अपने आप को राजा समझता है? जल्दी से इसका आंसर दे। कौन जो बता दे उनको मैं राजा समझूंगा। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग राजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन बहुत इजीली क्वेश्चन है, बहुत पूछा भी जाता है, इसको याद करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 24 क्वेश्चन ही बताया, क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट कर गया था। तो ये जो भी क्वेश्चन था 24 क्वेश्चन, इसमें आपको फॉरेस्ट गार्ड और आईआरबी का प्रीवियस पेपर था। मैं इस वीडियो को इसलिए मैं बनाया क्योंकि इससे आपको समझ में आ सके कि क्या क्वेश्चन का लेवल होता है, कैसे क्वेश्चन जेएसएससी द्वारा पूछा जाता है मैट्रिक स्तर के बहालियों में। ये जो भी था, ये मैट्रिक स्तर का बहाली था। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है एक्साइज कांस्टेबल का, वो मैट्रिक स्तर का एग्जाम है। तो इस क्वेश्चन पेपर को देख के आप समझ सकते हो कि साइंस में क्या लेवल है क्वेश्चंस का।
तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप पढ़ लेना और रिजल्ट लेना। और मैं आपको इससे भी अच्छा क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।